गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अभी लगी हुई है मेरी मशीन, मैंने लगाई हुई है मशीन। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बस ये लास्ट के 2-4 कपड़े बचे हैं वाइट, वो धोऊंगी और उसके बाद मैं हो जाऊंगी फ्री एकदम, क्योंकि मेरा जो काम था घर का वो पूरा डन हो चुका है। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, बस अब कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े धुलने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के बाद करूंगी पूजा के बाद देखते हैं ये आएंगे। अभी गए हुए हैं ऑफिस से अगर आएंगे तो देखते हैं, अगर कहीं जाने का प्लान हुआ तो बताते हैं आपको, नहीं हुआ तो भी बताते हैं आपको। और शिवन्या है नीचे दादा दादी के पास, खेल रही है थोड़ी देर, क्योंकि मैं धो रही हूँ कपड़े तो यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करती, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर नीचे भेज दिया है। तो वो भी आने ही वाली है, उसको हो गए 2-2.5 घंटे हो गए नीचे गए हुए, तो वो भी आने वाली है ऊपर। और मेरे भी कपड़े धुलने वाले हैं, तो मिलती हूँ गाइस पूरा कपड़े वगैरह धोने के बाद। फिर शिवन्या आती है तो उससे मिलवाती हूँ, और फिर ये आते हैं तो इनसे भी मिलवाती हूँ। सो शिवन्या भी आ गई और ये भी आ गए, मैं आपको मिलवाती हूँ लोगों से। शिबा हाय कर दो, हाय करो पहले। देखते हैं, अभी थोड़ी देर में कहीं जाएंगे तो बताते हैं। क्या कर रहे हो आप? ये हैं? ये आपने क्यों निकाला? वाह शिवन्या, आपने क्यों निकाला? फ्लाइंग किसी दे दो मेरे को। लगाओ, उसमें लगाओ, शूज में लगाओ। पापा को दे दो, पापा लगा देंगे। नहीं, क्यों? पापा को दे दो, पापा लगा देंगे। दे दो पापा को। क्यों नहीं देना? पापा लगाएंगे, दो पापा को दो। अच्छा मुझे दे दो, लाओ लाओ मुझे दे दो मुझे दो। लाओ मैं लगाऊं। शिवन्या लाओ मैं लगाऊं। दो। आजा पापा को दे दे। पापा को दे दो, पापा को दे दो। मांगना इससे, मांगना एक बार, मांगना इससे। दे दो पापा को। लाओ मुझे दो। दे, 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 दे। लाओ मुझे दो। क्यों नहीं? नहीं क्यों? डाइट पीनी है? नहीं, देखो क्या पीना है, देखो। लाओ। ये देखो, इसने अपने शूज का ये निकाल लिया दोनों, और अब किसी को भी नहीं दे रही है ये। लाओ मुझे दो, लाओ दो, दो 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 दो। ए शिबू, ए बी बोलो, बी शिवन्या, सी डी। वेरी गुड। 1 लिखो, 1। उठ जाओ, नीचे से उठो, उठो, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। पढ़ाई करके छोड़ के आ गए? पढ़ाई छोड़ के आ गए आप? गंदा बच्चा।
हाय नहीं करना, मेरे को वो दे दो, बनी दो मुझे। शूज में लगा लो। पापा लगा देंगे, पापा को दे दो। नहीं। मुझे दे दो। बदतमीज, गंदा बच्चा। अच्छा ऐसे कर दे, एक बार ऐसे कर दे। शिबा ऐसे कर दो। पापा लगाएंगे शिबू, पापा को दे दो। नहीं देना, ठीक है मत दो। चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खाने के लिए तो हमेशा रेडी। चॉकलेट खानी है, मैं खा रही हूँ चॉकलेट, मैं चॉकलेट खा रही हूँ। ले चॉकलेट लो। मुझे घर से निकालना उसने अपनी टॉप प्रायोरिटी बना ताकि मुझे घर से निकाल सके। मेरे मरे हुए डैड की तरह मुझे फंसाने के लिए रखे, उसका प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। The next day. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो मैं कल के बाद आपको डायरेक्ट आज मिल रही हूँ शाम के टाइम, क्योंकि कल जब मैंने व्लॉग बनाया था उसके बाद ये दोनों मैंने आपको मिलवाया था। इन दोनों से ही ऑफिस गए हुए थे और शिवन्या नीचे गई हुई थी, तो ये दोनों आ गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि शिवन्या की थोड़ी तबीयत खराब है, उसको कोल्ड हो रहा है और इन्हें भी कोल्ड हो रहा है, तो इस वजह से हमने कुछ बनाया नहीं। और कल हम कहीं गए भी नहीं थे, तो इस वजह से कोई व्लॉग नहीं बना पाए। लेकिन हाँ, आज एक व्लॉग आज व्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ एक मेरे को चीज शेयर करनी है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो छोटे बच्चों को हमें बहुत ज्यादा सेफ रखना पड़ेगा। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, तो बड़े तो एक बार को बड़े तो दवाई वगैरह खा के ठीक हो जाते हैं, बट बच्चे जो होते हैं ना 2 ईयर्स से छोटे, वो बोल नहीं पाते, बोल के बता नहीं पाते कि उनको क्या तकलीफ हो रही है क्या नहीं हो रही। वही शिवन्या के साथ हो रहा है। 3 दिन से इसकी तबीयत खराब है, इसको कोल्ड हो रहा है। कल रात से ये इतना रो रही थी ना, कान में उंगली डाल डाल के मतलब बता रही थी कि कान में दर्द हो रहा है। बोल तो पाते नहीं है बच्चे, तो बता रही थी। तो कल कान में इसके दवाई डाली, मैं वो दवाई का नाम बता दूंगी आप लोगों को। अगर आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप वो दवाई डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा असर होता है उस दवाई से, आराम मिलता है। और उसको कोल्ड हो रहा है, तो कोल्ड के लिए डॉक्टर से हमने बात करी थी, तो डॉक्टर ने पहले तो बताई थी मैक्स्ट्रा जो सिरप होता है वो पिलाने के लिए, बट उससे आराम नहीं आ रहा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला इसको 3 टाइम नेबुलाइज करो, तो इसको 3 टाइम हम नेबुलाइज तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर ने इसको बोला था कि मोक्स का सिरप दो इसको 1/2 चम्मच, तो 1/2 स्पून हम इसको मोक्स का सिरप भी दे रहे हैं, तो उससे अभी इसको बहुत ज़्यादा रिलीफ है। बच्चों वाला सिरप आता है एक मोक्स का, तो वो दे रहे हैं हम इसको, बहुत ज़्यादा उससे रिलीफ है आज। टचवुड पहले से बहुत बेटर है। और अभी खेल रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शूज, हाँ, क्यों उतारे आपने? पहनो शूज। तो अभी फिलहाल तो खेल रही है, और अभी गई थी अपने भाई के साथ खेलने के लिए, छोटे वाले, तो उसके साथ खेल के आई है बहुत देर तक। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जिस दवाई की मैं बात कर रही थी ना, कान की दवाई, वो ये है, बहुत ही अच्छी दवाई है। इसमें 2-2 ड्रॉप डालने पड़ते हैं। जिस कान में भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, तो 2-2 ड्रॉप डाल दो, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। ये है उस दवाई का नाम। तो अगर आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप लोग भी ये दवाई लाके और बच्चों के कान में डाल सकते हैं, इफ़ अगर उनको दिक्कत है कान में। और अक्सर ना बच्चों को कफ कोल्ड जब होता है ना, तो कान में दर्द हो ही जाता है, क्योंकि हमें भी पहले नहीं पता था। इसको एक बार और हुआ था जब ये 5-6 मंथ की थी, तब तो बहुत छोटी थी, तब भी इसको बहुत कफ कोल्ड हो गया था। तो फिर हम लोगों को नहीं पता था, ये बहुत रो रही थी, 2 दिन से बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर हम इसको हॉस्पिटल लेके गए,
तो डॉक्टर ने हमें बताया कि जब बच्चे को कफ होता है ना, जब बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, कफ जम जाता है यहाँ पे, तो उस वजह से कान पे भी उसका असर होता है, तो इस वजह से कान पे कफ जम जाता है, तो इसलिए दर्द होता है कान में। तब उन्होंने हमें ये ड्रॉप्स बताई थी कि ये 2-2 ड्रॉप्स डालना कान में, कान ठीक हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा कान का। तो इसलिए तब से हम ये, जब भी इसको ऐसा कुछ होता है, कफ कोल्ड होता है और ये कान पकड़ के रोती है, तो हम इसको 2-2 ड्रॉप्स डाल देते हैं कान में, तो उससे इसको रिलीफ मिल जाता है। अभी शैतानी करने में लगी हुई है, ये देखो शैतानी करती है और देखती रहती है। शिवन्या, शिवन्या इधर आ। तो गाइज आप लोग भी, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप लोग भी ये ज़रूर मंगवा के रखो। कभी आप टूर वगैरह पे भी जाते हो ना बाहर, तो भी आपको ये मतलब कुछ कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए जो आपके बैग में, मतलब कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके बैग में होनी ही चाहिए जब आप ट्रैवल करते हो तो बच्चे के साथ। तो मैं आपको उस चीज़ का भी एक अलग से व्लॉग में बनाऊंगी कि आप जब ट्रैवल करते हो छोटे बच्चे के साथ, 3-4 मतलब 5 साल से छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करते हो, तो आपके बैग में कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए, तो उसका मैं कल एक व्लॉग बनाऊंगी अलग से। और गाइज मैंने इसके लिए, शिवन्या के लिए शूज़ भी ऑर्डर करे थे। तो मैंने हॉपस्कॉच, एक साइट है बच्चों की, वहाँ से इसके शूज़ ऑर्डर करे थे। तो दो पेयर्स करे थे शूज़ के ऑर्डर, तो वो आज आए हैं, आज डिलीवर हुए मेरे पास दोनों। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छे शूज़ मतलब बच्चों के लिए आ जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल शूज़ होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ शूज़। एक ये वाला किया था, इसमें लाइट्स भी जलती है। ये देखो, ये शूज़ किया था, ये पड़ा था हमें, मतलब मुझे ये पड़ा था 1299 का, 1300 का ये पड़ा था शूज़। और दूसरा मैंने ये वाला ऑर्डर किया था, ये भी लाइट वाला ही है, इसमें भी लाइट जलती है। और ये मुझे पड़ा था 1499, मतलब 1500 का और 1300 का। ये 2 शूज़ मैंने ऑर्डर करे इसके लिए, बहुत ही प्यारे और बहुत ही कलर बहुत प्यारा शूज़ का। तो शिवन्या को शूज़ बहुत पसंद आया ना शिवन्या। ये देखो, जब से ये शूज़ आए हैं ये पहनने के लिए बोल रही है। कौन से वाले शूज़ पहनने हैं आपको दोनों में से? ये वाले शूज़ पहनने हैं। लाइट दिखा दो, लाइट ऐसे ऐसे। बच्चों को ऐसे ही शूज़ पसंद आते हैं जिसमें लाइट जल रही हो या जिसमें पुछ पुछ की आवाज़ आती है ना, वो वाले भी बच्चों को पसंद आते हैं। तो गर्मियों में तो हम इसके लिए सैंडल ले आए थे पुछ पुछ वाले, तो वो बहुत पहन के उसने मतलब वो सैंडल इसने इतने पहने हैं कि वो सैंडल के स्टिकर्स इसने तोड़ दी, मतलब टूट गए अपने आप ही। तो अब सर्दी आ गई है, तो सर्दियों में सैंडल क्रॉक्स वगैरह नहीं पहना सकते बच्चों को, तो इस वजह से अब मैंने इसके लिए शूज़ ऑर्डर करे थे, तो शूज़ आ गए हैं। अब ये शूज़ में खोई रहती है। और ये देखो शूज़ गिरा दिया और अलमारी से कपड़े निकाल के भी गिरा दिए। आप क्यों इतना फैलारा करते रहते हो हैं शिवन्या? आपने ये क्या किया? पापा के कपड़े फैला दिए सारे हैं? सॉरी बोलो शिवन्या, से सॉरी। शिबू आजा, हाय कर दो, हाय कर दो। अभी अपनी मस्ती में मस्त हो रखी, जान के नहीं करती है। तो मैं ये मंकी को दे देती हूँ शूज सारे आपके, ठीक है? तो अब मैं आपको मिलूंगी सीधा डिनर के टाइम पे, तो मिलती हूँ डिनर के टाइम पे। हाँ, मैं इनसे भी मिलवा देती हूँ, ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। हेलो गाइस, आज आपने इनको बहुत टाइम बाद कंप्यूटर के आगे बैठे हुए देखा होगा। बहुत टाइम बाद भी, और थोड़े से मेरे हाल भी बुरे से हो रहे हैं क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ढीला हूँ। सो मिलते हैं आपको डिनर के टाइम पे, दिखाते हैं आज खाने में क्या है। और हाँ, सब लोग ये बोलते हैं ना कि हम चावल ज्यादा खाते हैं, तो हमने चावल खाना बंद कर दिए क्योंकि सर्दियाँ आ गई है, तो अब हमने रोटी पे आ गए, रोटी खाना स्टार्ट कर दी है। और देखो इनके पास कितनी गरीबी है कि इन्होंने फटी हुई टी शर्ट गरीब पहनी हुई है। तो मिलते हैं गाइस डिनर के टाइम पे। सो गाइस अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं और शिवन्या सो चुकी है और ये किचन में है।
Always, as always. और शिवन्या नीनी कर रही है। रोटी खाए? सो हमारे डिनर में बना है आज एक भुर्जी, रोटी। अब हमने चावल खाना छोड़ दिया। हम सोच रहे सर्दी सर्दी हम चावल अवॉइड करेंगे, तो अभी रोटी, मिक्स दाल और ये शिवन्या के लिए बॉइल्ड एग किया था, बट उसने खाया नहीं, वो सो गई। तो अब मैं खा लूँगी। तो डिनर करके फिर मिलते हैं। सो गाइज हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था और अभी हम आ गए हैं बेडरूम में। बिग बॉस वगैरह देख के हो रहे हैं, टाइम हो रहा है 2:30। तो अभी हम लोग सोएंगे। उसके बाद शिवन्या उठ चुकी है। काऊ इसको देखनी है काऊ। डॉगी कैसे करता है? डॉगी कैसे करता है? शिवन्या कैट कैसे करती है? Sorry, I'm really sorry. शिबा कैट कैसे करती है? अभी मूड में ही नहीं है। सो गाइज आज का व्लॉग कैसा लगा? 2 दिन का तोड़ मोड़ के व्लॉग बनाया है। कैसा लगा कमेंट करके प्लीज बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल यानी का व्लॉग। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, और आप सभी को हैप्पी छठ पूजा।